क्या आपने कभी सोचा है, दिन ढलते ढलते अचानक महसूस होता है टांगों में एक अजीब सा भारीपन उतर आया है। जैसे सुबह जो ताकत थी, जो ऊर्जा थी, वो अब धीरे धीरे जमीन में घुल रही हो। कदम उठाना तो संभव है, लेकिन हल्केपन के साथ नहीं। हर कदम के साथ थोड़ी सी थकान और थोड़ी सी चुप सी शिकायत जुड़ जाती है। शिकायत शब्दों में नहीं होती, बस एहसास में होती है। ये वही समय होता है जब शरीर बिना शब्दों के कुछ कहने लगता है, जैसे भीतर से कोई आवाज आ रही हो, अब जरा ठहरो, थोड़ी देर बैठ जाओ, आज बहुत हो गया। ये आवाज जोर से नहीं बोलती, ये फुसफुसाती है। लेकिन हम अक्सर इस संकेत को सुनते नहीं, क्योंकि हमें आदत हो गई है चलते रहने की। रुकना हमें डराने लगता है, ठहरना कमजोरी लगने लगता है। इसी बीच घुटनों में हल्का हल्का दर्द अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। तेज नहीं, अचानक नहीं, लेकिन लगातार। ऐसा दर्द जो चुभता नहीं, जो रुलाता नहीं, बस बार बार याद दिलाता रहता है कि शरीर भी थक सकता है, कि शरीर भी सीमा में काम करता है। चलते समय असहजता बढ़ने लगती है। वही रास्ता, वही जमीन, वही जूते, लेकिन कदम पहले जैसे नहीं रहते। कभी लगता है संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है, कभी लगता है जैसे शरीर का भार अचानक ज्यादा हो गया हो, जैसे बोझ सिर्फ कंधों पर नहीं, अब पैरों पर भी उतर आया हो। और फिर आती हैं सीढ़ियां। सीढ़ियां चढ़ते वक्त सिर्फ टांगें ही नहीं थकती, मन भी थक जाता है। हर सीढ़ी के साथ सांस थोड़ी भारी, दिल की धड़कन थोड़ी तेज, और मन के भीतर एक छोटी सी आह। ये आह कमजोरी की नहीं होती, ये आह होती है लंबे समय से खुद को अनसुना करने की, लंबे समय से अपनी जरूरतों को आखिर में रखने की। दिन भर हम दौड़ते रहते हैं, काम के पीछे, जिम्मेदारियों के पीछे, दूसरों की उम्मीदों के पीछे, कभी किसी के लिए, कभी किसी कारण से, और कभी बिना वजह ही। और शाम होते होते शरीर आईना बनकर सच्चाई दिखा देता है। टांगों का भारीपन दरअसल जीवन का भारीपन होता है। घुटनों का दर्द दरअसल झुकते झुकते थक जाने की कहानी होता है। शरीर चिल्लाता नहीं, बस धीरे से कहता है, अब बोझ थोड़ा नीचे रखो। हर चीज तुम्हें ही नहीं उठानी, हर मोड़ पर तुम्हें ही मजबूत नहीं बनना। धीरे चलना हार नहीं है, रुकना कमजोरी नहीं है, खुद को समय देना स्वार्थ नहीं है। हर कदम को महसूस करना खुद से जुड़ने का तरीका है, और खुद को सुनना आत्म देखभाल की शुरुआत। जब मन शांत होता है तो टांगों में भी हल्कापन उतरने लगता है। जब भीतर का तनाव थोड़ा ढीला पड़ता है तो घुटनों को भी धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। आज खुद से इतना वादा करो कि शरीर की भाषा को नजरअंदाज नहीं करोगे, कि थकान आने पर खुद को दोष नहीं दोगे, क्योंकि जहां कदमों का ख्याल रखा जाता है वहीं जीवन धीरे धीरे संतुलन में आने लगता है। ये दर्द नहीं होता, ये शरीर की भाषा होती है। शरीर तब बोलता है जब शब्द काम नहीं करते, जब हम सुनने के लिए रुकते नहीं। टांगों में भारीपन, घुटनों में खिंचाव, चलते समय असहजता, ये सब शिकायत नहीं है, ये संकेत हैं, मौन संकेत। लेकिन समस्या ये है कि हम इन संकेतों को नजरअंदाज करना सीख चुके हैं। शरीर धीरे धीरे संकेत देता है, पर हम उसे धीरे धीरे अनसुना करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है अभी रुकेंगे तो सब बिखर जाएगा। इसलिए हम दिन भर दौड़ते रहते हैं, जिम्मेदारियों के पीछे, काम के पीछे, घर, परिवार, समाज, हर तरफ से खींचती हुई अपेक्षाएं। सुबह आंख खुलते ही एक सूची शुरू हो जाती है, क्या करना है, किसे संभालना है, किसके लिए मजबूत बने रहना है। और इसी दौड़ में हम खुद को सबसे आखिर में रखते हैं। चिंताओं का बोझ धीरे धीरे कंधों से उतरकर टांगों तक आ जाता है। हर चिंता एक अदृश्य भार बन जाती है, जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। सोच का बोझ, भविष्य की फिक्र, बीते कल का पछतावा, और ये सब मिलकर जीवन को भारी बना देते हैं। इतना भारी कि शरीर भी उसका भार उठाने लगता है। अपने ही वजन तले दबा हुआ जीवन। ये वजन सिर्फ शरीर का नहीं होता, ये वो वजन होता है जो हम हर दिन मन में ढोते हैं। दूसरों की उम्मीदें, खुद से किए वादे, और वो थकान जिसे हम स्वीकार नहीं करते। शरीर इसे समझता है, इसलिए वो धीरे धीरे बोलने लगता है, कभी भारीपन बनकर, कभी दर्द बनकर, कभी असहजता बनकर। लेकिन हम कहते हैं अभी समय नहीं है, थोड़ा और सह लेंगे, बाद में देखेंगे। और यही सबसे बड़ा मौन संवाद होता है। शरीर बोल रहा है और हम चुप हैं,
दिन ढलते ढलते जब कदम भारी लगने लगते हैं तो असल में जीवन की गति हमें रोक रही होती है, कह रही होती है सब कुछ तुम्हें अकेले नहीं उठाना। हर दिन दौड़ना जरूरी नहीं, दौड़ते रहने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, कभी कभी रुकने से जिंदगी समझ में आती है। ये समझ धीरे चलने से आती है, सांस को महसूस करने से आती है और शरीर की भाषा सुनने से आती है। जब हम मौन संकेतों को सम्मान देना सीखते हैं तो शरीर भी साथ देना शुरू करता है। चिंताओं का बोझ हल्का होने लगता है, जिम्मेदारियां थोड़ी संतुलित लगने लगती हैं और अपने ही वजन तले दबा जीवन धीरे धीरे खुद को संभालने लगता है। याद रखो, आराम कोई विलास नहीं है, यह आवश्यकता है। शरीर की भाषा सुनना कमजोरी नहीं, समझदारी है। आज बस इतना ही करना है, अपने शरीर को सुना हुआ महसूस कराना है, क्योंकि जहां शरीर को सम्मान मिलता है वहीं जीवन फिर से हल्का होने लगता है। टांगे हमें जमीन से जोड़ती हैं, जहां हम खड़े होते हैं, जहां से हम चलते हैं और जहां हम थक कर रुकते हैं, वहीं से जीवन अपना संतुलन सीखता है। टांगे सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं होती, वे हमें याद दिलाती हैं कि हम इस धरती से जुड़े हुए हैं, कि हम हवा में नहीं हकीकत में जी रहे हैं। जब टांगों में भारीपन आता है तो वो हमें जमीन की याद दिलाता है, कहता है अब नीचे देखो, अब अपने कदम महसूस करो। घुटने चलना ही नहीं सिखाते, घुटने झुकना भी सिखाते हैं। झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना विनम्रता है। जीवन में जब हम लगातार खड़े रहते हैं, जब हम हर समय मजबूत बने रहते हैं तो घुटने थक जाते हैं और तब दर्द के जरिए जीवन अपना संदेश भेजता है। ये दर्द सजा नहीं होता, ये चेतावनी भी नहीं होती, ये एक संवाद होता है। जीवन कहता है तुम बहुत देर से खुद को नहीं सुन रहे। दर्द तब आता है जब थकान को स्वीकार नहीं किया जाता, जब शरीर कहता है बस अब और मन कहता है थोड़ा और। अत्यधिक थकान कमजोरी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुमने बहुत कुछ ईमानदारी से उठाया है। लेकिन हर भार हमेशा उठाने के लिए नहीं होता, कुछ बोझ नीचे रखने के लिए होते हैं। जीवन हमें सिखाता है हर जिम्मेदारी हमेशा तुम्हारी नहीं है, हर समस्या तुम्हें ही नहीं सुलझानी। बोझ नीचे रखना हार नहीं है, ये समझदारी है। जब हम बोझ नीचे रखते हैं तभी टांगें हल्की होती हैं, तभी घुटनों को आराम मिलता है। धरती पर पैर रखने का मतलब है वर्तमान में होना, और वर्तमान में होना सबसे बड़ा आराम है। जब तुम अपनी थकान स्वीकार करते हो तो जीवन तुम्हारे साथ नरम हो जाता है। घुटनों का झुकना दरअसल जीवन के सामने आभार प्रकट करना है, कहना है मैं इंसान हूं, मैं थक सकता हूं और मुझे आराम का अधिकार है। याद रखो, दर्द तब बढ़ता है जब हम उसे अनसुना करते हैं और दर्द घटता है जब हम उसे समझ लेते हैं। टांगों का जमीन से जुड़ाव हमें स्थिर करता है, घुटनों का झुकना हमें संतुलित करता है और बोझ नीचे रखना हमें हल्का बनाता है। आज खुद से बस इतना कहो, मैं अपनी सीमा स्वीकार करता हूं, मैं बोझ नीचे रखने की अनुमति खुद को देता हूं, क्योंकि जहां विनम्रता होती है वहीं शरीर भी और जीवन भी दोनों साथ चलने लगते हैं। भारीपन कमजोरी नहीं होता, ये मान लेना कि थकान आ गई है, ये स्वीकार करना कि शरीर जवाब दे रहा है, कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब होती है जब हम इस भारीपन को नजरअंदाज करते रहते हैं। भारीपन दरअसल इस बात का प्रमाण है कि तुम बहुत कुछ लंबे समय से संभालते आ रहे हो, बिना रुके, बिना शिकायत किए, बिना ये पूछे कि अब तुम्हारी बारी कब है। लंबे समय से तुम सब कुछ उठाते आ रहे हो, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और वो बोझ जिसके लिए कोई धन्यवाद नहीं देता। तुम मजबूत बने रहे क्योंकि जरूरत थी, तुम खड़े रहे क्योंकि कोई और खड़ा नहीं था। लेकिन हर मजबूती हमेशा के लिए नहीं होती। शरीर इस सच्चाई को समझता है, इसलिए वो भारीपन बनकर अपनी बात कहता है। ये भारीपन कमजोर होने का नहीं, थक जाने का संकेत है, और थक जाना मानव होना है। लंबे समय तक सब संभालते संभालते हम एक चीज भूल जाते हैं, खुद को। शरीर को सिर्फ काम नहीं चाहिए, उसे स्नेह भी चाहिए। वो स्नेह जो बिना शर्त हो, जो ये ना पूछे कि आज कितना किया। शरीर को धीरे से कहा गया एक वाक्य चाहिए, तुमने बहुत किया है। लेकिन अक्सर हम ये वाक्य खुद से नहीं कहते। हम विश्राम को टालते रहते हैं, सोचते हैं अभी नहीं, बाद में। और यही विश्राम की अनदेखी
धीरे धीरे भारीपन बन जाती है। शरीर रुकना चाहता है, मन कहता है थोड़ा और, शरीर कहता है बस, मन कहता है अभी नहीं। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। धैर्य की कमी यहीं दिखाई देती है। हम शरीर से तुरंत ठीक होना चाहते हैं, बिना उसे समय दिए, लेकिन शरीर समय में ही ठीक होता है। उसे दबाव नहीं, समझ चाहिए। उसे जल्दी नहीं, धैर्य चाहिए। जब हम धैर्य खो देते हैं तो भारीपन बढ़ने लगता है। जब हम खुद से नरमी से पेश आते हैं तो शरीर भी धीरे धीरे साथ देने लगता है। भारीपन कम होता है जब हम खुद को दोष देना बंद करते हैं, जब हम ये स्वीकार करते हैं कि सब कुछ हर दिन हमसे नहीं हो सकता। शरीर को स्नेह देना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। आराम लेना आलस्य नहीं है, ये आवश्यकता है। और धैर्य रखना संघर्ष से भागना नहीं, जीवन को समझना है। आज खुद से बस इतना कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं थका हुआ हूं। और ये कहना अपने आप में एक राहत है। जब हम खुद को समय देते हैं तो शरीर भारीपन छोड़ना सीखने लगता है। याद रखो, जो बहुत कुछ लंबे समय से संभालते आए हैं उन्हें सबसे ज्यादा स्नेह की जरूरत होती है। और जब वो स्नेह खुद से मिलता है तो शरीर भी और जीवन भी दोनों हल्के होने लगते हैं। जीवन हमें हमेशा तेज चलना नहीं सिखाता, कभी कभी वो धीरे चलने की सीख देता है। धीरे चलना पीछे रह जाना नहीं है, ये उस जगह पहुंचना है जहां सांसें अपने आप संतुलन में आ जाती हैं। जब शरीर धीमे होने को कहता है तो असल में जीवन ही हमें थाम रहा होता है। धीरे चलने का मतलब है अपने कदमों को समय देना, उन पर ध्यान देना। हर कदम सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता, हर कदम एक अनुभव होता है। पैर जमीन को छूते हैं, जमीन जवाब देती है, और उसी पल हम वर्तमान में लौट आते हैं। जब हम हर कदम को महसूस करते हैं तो भाग दौड़ अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि महसूस करने के लिए जल्दी नहीं चाहिए। जल्दी हमें आगे तो ले जाती है, लेकिन हमसे जुड़ाव छीन लेती है। इसलिए जीवन कभी कभी धीमा कर देता है, कहता है अब जल्दी नहीं है, अब सिर्फ चलना है। जल्दी न करने का संदेश डराने के लिए नहीं होता, ये समझाने के लिए होता है कि हर मोड़ आज ही पार करना जरूरी नहीं। कुछ रास्ते महसूस करने के लिए होते हैं, न कि दौड़कर खत्म करने के लिए। जब हम जल्दी छोड़ देते हैं तो शरीर साथ देना शुरू करता है। सांसें गहरी होने लगती हैं, कदम हल्के लगने लगते हैं और मन थोड़ा शांत हो जाता है। धीरे चलना आलस्य नहीं है, ये जागरूकता है। हर कदम को महसूस करना ध्यान का ही एक रूप है, और जल्दी ना करना जीवन के प्रति सम्मान है। आज बस इतना ही करना है, थोड़ा धीमे चलना, और चलते चलते खुद से ये कहना मैं ठीक गति पर हूं। क्योंकि जहां कदमों की गति सही होती है वहीं जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। मन जब शांत होता है तो शरीर सबसे पहले हल्का होना शुरू करता है। यह हल्कापन अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर फैलता है। कोई दवा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस शांति। एक ऐसी शांति जो शोर नहीं मचाती, जो खुद को साबित नहीं करती, बस मौजूद रहती है। एक ऐसी शांति जो भीतर उतरती है और बाहर अपने आप दिखाई देने लगती है। चलने के ढंग में, सांसों की गति में और शरीर की पकड़ में। मन की उलझनें जब ढीली पड़ती हैं तो शरीर पर पड़ा अनदेखा भार धीरे धीरे खिसकने लगता है। वो भार जिसे हम रोज महसूस करते हैं लेकिन नाम नहीं देते। हम सोचते हैं कि तनाव सिर्फ मन में रहता है, लेकिन सच ये है तनाव शरीर में बस जाता है। वो शरीर का स्थायी मेहमान बन जाता है, कंधों में, पीठ में, कमर में और धीरे धीरे घुटनों तक। घुटने हमारे जीवन का संतुलन संभालते हैं। हमारा खड़ा रहना, हमारा चलना, हमारा झुकना, सब कुछ घुटनों पर टिका होता है। और जब मन भारी होता है तो यही संतुलन सबसे पहले डगमगाता है, क्योंकि घुटने सिर्फ शरीर नहीं उठाते, वो जीवन का बोझ भी सहते हैं। मन की शांति दरअसल शरीर को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। ये उपहार दिखाई नहीं देता, लेकिन असर हर हिस्से में महसूस होता है। जब मन शांत होता है तो मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं। जो पकड़ बिना जरूरत बनी रहती थी वो धीरे धीरे छूटने लगती है। सांसें और गहरी हो जाती हैं, भरी हुई नहीं, बस पूरी। और घुटनों के आसपास जो जकड़न थी, जो तनाव था, वो बिना किसी प्रयास के कम होने लगती है। तनाव कम होने से घुटनों को राहत अपने आप मिलने लगती है। कोई जोर नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस ढीलापन। एक ऐसा ढीलापन जो सुरक्षित महसूस कराता है।
जब हम अपने भीतर दबाव छोड़ते हैं तो शरीर भी दबाव छोड़ देता है, क्योंकि शरीर हमारी बातों से नहीं, हमारी अवस्था से समझता है। मन का शांत होना सिर्फ सोच का बदलना नहीं है, ये शरीर को आराम की अनुमति देना है। ये कहना है, अब खतरा नहीं है, अब जल्दी नहीं है, अब सब संभालने की जरूरत नहीं है। और जब शरीर ये सुन लेता है तो वो रक्षा की मुद्रा छोड़ देता है, वो सख्ती छोड़ता है, वो जकड़न छोड़ता है। घुटनों की राहत इसी भरोसे से आती है। याद रखो, हर तनाव घुटनों में दर्द नहीं बनता, लेकिन हर दर्द के पीछे कुछ तनाव जरूर होता है। कभी डर का, कभी जिम्मेदारी का, कभी लगातार मजबूत बने रहने का। जब हम तनाव को पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो शरीर अपने संतुलन में लौटने लगता है। वो संतुलन जो उसका स्वभाव है। आज खुद को कुछ पल की शांति दो। कोई लक्ष्य नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस कुछ पल। सांस पर ध्यान दो, कदमों को महसूस करो और मन से धीरे से ये कहो, सब ठीक है। क्योंकि जहां मन शांत होता है वहीं शरीर हल्का होने लगता है, और जहां शरीर हल्का होता है वहीं घुटनों को राहत मिलना स्वाभाविक हो जाता है। आराम और आलस्य एक जैसे नहीं होते। दिखने में दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन अर्थ में दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। एक हमें कमजोर करता है और दूसरा हमें फिर से खड़ा होने की ताकत देता है। आलस्य भागने की कोशिश होता है, जिम्मेदारी से, मेहनत से और कभी कभी खुद से भी। और आराम खुद को संभालने का तरीका, अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखने का तरीका। आलस्य जिम्मेदारी से दूर ले जाता है और आराम जिम्मेदारी को निभाने की ताकत लौटाता है। जब शरीर आराम मांगता है तो वो काम से भागना नहीं चाहता, वो बस थोड़ी देर सांस लेना चाहता है। वो कहना चाहता है, थोड़ा ठहर जाओ, मुझे संभलने दो। लेकिन हम अक्सर आराम को आलस्य समझ लेते हैं और उसी पल खुद को दोष देने लगते हैं। इतना थक कैसे गए? इतनी जल्दी क्यों रुक रहे हो? ये सवाल कठोर होते हैं और इन्हीं सवालों से शरीर को सुनना धीरे धीरे बंद हो जाता है। जबकि शरीर को सुनना खुद की देखभाल है, आत्म देखभाल। शरीर कभी बिना वजह नहीं बोलता, वो हर संकेत किसी जरूरत से देता है। थकान, भारीपन, धीमापन, ये बहाने नहीं है, ये संदेश हैं। ऐसे संदेश जो अगर समय पर सुन लिए जाए तो शरीर को चोट तक नहीं पहुंचती। जब हम इन संदेशों को गंभीरता से सुनते हैं तो हम खुद के प्रति दयालु बनते हैं, और दया सबसे पहले अपने लिए होनी चाहिए। शरीर को सुनना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। ये स्वीकार करना है कि मैं इंसान हूं, मशीन नहीं, और इंसान को रुकने की, संभलने की और आराम की जरूरत होती है। आत्म देखभाल कोई बड़ी चीज नहीं होती। कभी ये समय पर सो जाना होती है, कभी ये थोड़ा धीरे चलना होती है, कभी ये खुद को जरूरत से ज्यादा न थकाना होता है, और कभी बस इतना कहना, आज इतना ही काफी है। जब हम शरीर को सुनते हैं तो हम खुद को महत्व देते हैं, और यहीं से एक संकल्प जन्म लेता है, खुद का ध्यान रखने का संकल्प। दूसरों के बाद नहीं, सबसे आखिर में नहीं, बल्कि समय पर, जब शरीर पहले इशारा करे तब। ये संकल्प कोई वादा नहीं होता जो दबाव बनाए, ये एक कोमल निर्णय होता है। एक ऐसा निर्णय जो खुद के पक्ष में होता है कि जब शरीर थकेगा तो मैं उसे अनसुना नहीं करूंगा, कि जब मन भारी होगा तो मैं खुद को कमजोर नहीं कहूंगा। मैं खुद से लड़ूंगा नहीं, मैं खुद को समझूंगा। खुद का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं है, ये जरूरत है, क्योंकि जो खुद को संभाल सकता है वही दूसरों को सच में संभाल पाता है। आज खुद से इतना ही कहो, मैं आराम और आलस्य का अंतर समझता हूं। मैं अपने शरीर को सुनने की अनुमति खुद को देता हूं, और मैं खुद का ध्यान रखने का संकल्प लेता हूं, धीरे धीरे, बिना दबाव के। क्योंकि जहां आत्म देखभाल होती है वहीं थकान धीरे धीरे विश्वास में बदल जाती है और जीवन फिर से हल्का लगने लगता है। अपने कदमों का सम्मान। हम अक्सर मंजिल का सम्मान करते हैं, तालियों का, सफलता का, पहुंच जाने का, लेकिन कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि मंजिल तक कदम ही पहुंचाते हैं। हर कदम सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता, हर कदम शरीर और मन की एक सहमति होता है, एक मौन सहमति कि आज इतना चलना ठीक है, कि अभी यही गति सही है। जब हम अपने कदमों का सम्मान करते हैं तो हम अपने शरीर का आभार मानते हैं, क्योंकि ये कदम थके हुए पैरों से उठते हैं। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच
चुपचाप। इनमें संघर्ष भी होता है और सहन शक्ति भी, जो दिखती नहीं पर निभाई जाती है। तेज चलना हमेशा शक्ति का संकेत नहीं होता। कभी कभी तेजी डर की होती है और धीरे चलना कमजोरी नहीं होता। कभी कभी धीमापन समझ का संकेत होता है। धीरे चलते कदम अक्सर ज्यादा सचेत होते हैं। वे जल्दबाजी नहीं करते, वे जमीन को महसूस करते हैं, अपने वजन को समझते हैं, और यही समझ संतुलन को जन्म देती है। कदमों का संतुलन सिर्फ चलने का ढंग नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। जब कदम अस्थिर होते हैं तो मन भी डगमगाने लगता है, निर्णय भारी लगने लगते हैं, और जब कदम संतुलित होते हैं तो भीतर एक स्थिरता उतरती है, बिना शोर के। जीवन की स्थिरता अचानक नहीं आती, वो किसी एक दिन घटित नहीं होती, वो धीरे धीरे संतुलन से बनती है। हर दिन के छोटे छोटे चुनावों से, हर दिन थोड़ा संभल कर चलना, हर निर्णय में थोड़ा ठहराव रखना, अपने कदमों को जल्दबाजी से बचाना, क्योंकि जो कदम बिना सोचे उठते हैं वो अक्सर थकान दे जाते हैं, शरीर को भी, मन को भी। और जो कदम सचेत होकर उठते हैं वो भरोसा देते हैं अपने ऊपर, अपने समय पर। अपने कदमों का सम्मान मतलब खुद को जमीन से जुड़ा रखना, मतलब यह स्वीकार करना कि हर रास्ता दौड़ने के लिए नहीं होता, मतलब यह जानना कि मुझे कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। संतुलन किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं है, यह कोई पुरस्कार नहीं, यह रोज का अभ्यास है, बार बार लौटने की प्रक्रिया। आज अपने कदमों से इतना ही कहो, मैं तुम्हें जल्दी नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें दबाव में नहीं चलाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ तालमेल में चलूंगा। क्योंकि जब कदम संतुलन में होते हैं तो जीवन अपने आप स्थिर होने लगता है, और जहां स्थिरता आती है वहीं शांति जन्म लेती है, बिना जोर के, बिना भागे, बस कदम दर कदम। अगर ये शब्द आपके मन तक पहुंचे हों, अगर टांगों का भारीपन, घुटनों की थकान या भीतर की चुप आवाज आपको अपनी सी लगी हो, तो समझिए ये वीडियो आपके लिए ही था। ऐसी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं। अगर आपने इस वीडियो में खुद को थोड़ा सा भी पाया हो तो इसे बस एक छोटा सा संकेत दीजिए, लाइक करके। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही शांत, सच्चे, शरीर और मन से जुड़ते विचार आप तक नियमित पहुंचते रहें, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल जल्दी बदलने की बात नहीं करता, ये चैनल धीरे धीरे खुद से जुड़ने की याद दिलाता है। क्योंकि जहां हम अपने कदमों का सम्मान करना सीखते हैं, वहीं जीवन में स्थिरता उतरने लगती है। आपने अपना समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। धीरे चलिए, खुद को सुनिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।